मैथ्स और रीजनिंग पढ़ के आप एग्जाम निकाल सकते हैं, लेकिन जीएस पढ़ के आप अपने आप को निखार सकते हैं। क्या कहते हैं? निखार। एक तार्किक व्यक्ति बन सकते हैं, हर मुद्दे पर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। बोलो। अब मुझे तो सब सब्जेक्ट पसंद आए, बहुत अच्छे हैं। जीएस जी के पढ़ोगे मजा आ जाएगा आप लोगों को। इसीलिए कहते हैं आप लोग क्या करो, वो सबसे पहले न्यूज़पेपर लगा लो अपने घर में। चलिए देखते हैं, अब आप जो चीज पढ़ने जा रहे हो इससे आपकी जिंदगी सुधरने वाली, क्या है, संवरने वाली है। चलिए, जीएस में जितना कुछ भी है आपके जानने लायक, क्या आपके जानने लायक, उसे हम कहीं पर भी छोड़ के नहीं भागेंगे। एक एक चीज को हम आपको बताएंगे, ठीक। दूसरी चीज, मेरी बात ध्यान सुनना, जीएस पढ़ने पढ़ाने का तरीका क्या होगा, हम आपको कहानी सुनाएंगे। क्या करेंगे? नोट नहीं कराएंगे, फिर बता दे। अच्छा, क्या करेंगे? अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होते तो हम आपको नोट करवाते, हम आपको नोट नहीं करवाएंगे, आपको हम कहानी सुनाएंगे, बोर्ड पे समझाएंगे। जो जैसे मान लिया हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे, क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम एक मूवी टाइप में आपको कहानी सुनाएंगे बढ़िया से, ठीक। बंध जाओगे उसी में, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में घूमने लगोगे आप, सुने। और उसके बाद में आपको हम हाथ में फोटोकॉपी दे देंगे, पेज जिसमें लिखा होगा क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा, बस। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। तो जीएस, और सुनो, जो जीएस की कॉपी है आपकी, जैसे पढ़ाते वक्त कोई चीज ऐसे बोले जो नोट करने लायक है, चुप्पे से नोट कर लेंगे। और पेपर जो मिलेगा ये, उसमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाए, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जितना क्वेश्चन होंगे इसमें दे देंगे, इसमें लिखे होंगे सारे क्वेश्चन। वो जो कहानी सुनाएंगे वही सारे क्वेश्चन इसमें लिखे होंगे, क्वेश्चन टाइप में लिखा होगा, उसी कहानी को क्वेश्चन टाइप में इसमें लिखा गया होगा, सवाल के टाइप में। और इसे आपको कई बार पढ़ लेना है, जब आपको लगे कि मेरा तैयार हो रहा, तो आप अपनी फेयर कॉपी में उसी में से उतार लेना, इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। अगर हम नोट भी कराएंगे, कहानी भी सुनाएंगे, तब तो जीएस खत्म होने को रही, नहीं खत्म हो पाएगी। समझ पा रहे हो नहीं? आपका हम पूरा फाउंडेशन बना देंगे, आपके दिमाग में मूवी की तरह पूरा इतिहास, भूगोल जितना भी है सब बैठ जाएगा, और क्वेश्चन आपको यहां से पढ़ने, ठीक। बोलो, ठीक रहेगा। यही काम वो सर भी कराएंगे भाई, जैसे जीएस में कुछ वो पर्सन लेके चलेंगे, कुछ हम भी, तो हमको भी तो मिलेगा। बोलो, तो यही प्लान हम उनको भी बताए हैं कि आपको करना यह है कि आपको कहानी बढ़िया से बतानी है, बाकी क्वेश्चन हम बच्चों को दे देंगे, बच्चे इसमें से पढ़ के जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसी में से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, अपनी फेयर कॉपी उतार लेना, तैयार। क्या दिक्कत? बोलो, ठीक रहेगा। ये होता है वनडे एग्जाम को पढ़ाने का तरीका, ठीक। अब चलिए हम आपको टॉपिक नोट करा देते हैं। क्या करते हैं? टॉपिक नोट कराते हैं, और साथ ही साथ आपको हम समझाते भी चलते हैं कि होता क्या है, ठीक। जैसे कि आपने देखा कि कल और आज में 2 दिन में केवल 2 सब्जेक्ट खत्म हुए हैं, 2 सब्जेक्ट के टॉपिक खत्म हुए समझा के। जैसे कल मैथ्स हो गया और रीजनिंग थोड़ी बहुत हो गई थी, और आज जो है क्या नाम है, रीजनिंग खत्म हुई है, और जीएस भी कुछ बहुत हो जाएगी। अब जीएस में एक एक चीज पर आपको हम समझाएंगे, हर चीज के बारे में। मेरी बात ध्यान सुनना, शब्द को एक्सप्लेन करेंगे तो ध्यान से सुनना कि होता क्या है, ठीक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। किसके बारे में? डालिए अपनी कॉपी में इतिहास। हिस्ट्री हो गया? बोलो, इतिहास लिख ली। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इस पे हम कुछ लिखने से पहले बताना चाहेंगे, इतिहास को पढ़ने पढ़ाने के लिए हर एक टीचर उसके 3 पार्ट कर देता है। कितने? 3 पार्ट कर देता है। क्या करता है? पार्ट, हिस्सा, पॉट नहीं, पॉट मीन्स बर्तन होता है। 3 पार्ट, ठीक। जो 3 पार्ट उसने किया, सुनो मेरी बात ध्यान से। इतिहास कहां से कहां तक माना गया है? प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्राचीन इतिहास से, ठीक। समझ रहे हो? आदिमानव जिसको बोलते हैं, पूरा पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल, वहां से स्टार्ट करना है और हमको पहुंचना है अपनी आजादी तक, 1900 इतने के बारे में पढ़ना है, ठीक। 1947 के बाद से लेकर अब तक, अगर आपसे पूछा जाए भारत में इतिहास का कहां से कहां तक माना गया है, तो क्या बताओगे? प्राचीन इतिहास से लेकर आज का जो भारत है 1947 आजादी तक, इतिहास को इतने को ही इतिहास माना गया। अच्छा,
1947 के बाद जो चीज आई वो इतिहास नहीं माना गया। अच्छा, उसको इतिहास नहीं माना जाता, उसको माना जाता है स्वतंत्रोत्तर भारत। क्या 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद का जो इतिहास है, इतिहासकारों ने जो उसे लिखा है उसका नाम दिया है स्वतंत्रोत्तर भारत का इतिहास। स्वतंत्रोत्तर का मतलब है स्वतंत्रता के इतर, यानी उसके बाद। समझे कि नहीं? स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद, ठीक, का इतिहास। तो वो भी हमको पढ़ना है, ठीक। हाँ, देखो इतिहास लिखने के लिए तमाम सारी, जब आपने बुकें पढ़ी होंगी, जैसे एक बात बताओ, अच्छा सवाल है। अगर कोई पूछे सर मैथ किसने, गणित किसने बनाई, पहले सुनो तो। अब जैसे आपने क्या कहा था अभी, इतिहास किसने लिखा? तो इतिहास लिखने के लिए कोई एक प्रॉपर व्यक्ति नहीं था। अच्छा, समझ रहे हो नहीं? सबने इतिहास लिखा है, सबने, कई सारे, जैसे मैक्स मुलर का नाम सुनोगे पुराने टाइम में, एसपी बक्सी नहीं, रामशरण शर्मा का नाम सुनोगे, किसका? तो तमाम सारे इतिहासकार हैं जो नाम लिखते हैं, जैसे माधव सप्रे हैं, और गाडगिल करके हैं, जैसे जॉन मार्शल, दीदी हेलो, जॉन मार्शल क्या इतिहासकार है। फिर है माधव स्वरूप वत्स, इतिहासकार है, ठीक। अर्नेस्ट मैके, इतिहासकार है, ध्यान सुनिएगा। सीजे गैड, इतिहासकार है। मार्टिमर व्हीलर, इतिहासकार है। फेयर सर्विस, इतिहासकार है। और इसके अलावा भी तमाम लोग इतिहासकार हैं, ठीक। लेकिन सबके इतिहास में आपको कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, चेंज, लेकिन एक चीज कॉमन भी मिलेगी। एक चीज, जैसे कि बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ, तो ये सबकी बुक में मिल जाएगा। जो डेट और टाइम है वो सबकी बुक में सेम मिलेगा। बोलो, समझ रहे हो नहीं? कुछ चीजों में मतभेद है, तो अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत आपको 19-20 मिल सकता है। और इतिहास की बात करी जाए तो ये नहीं कह सकते कि किसने लिखा, नहीं समझे? बोलो, समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? तो अब आपको देखना क्या है, देखो अब ये नहीं समझ में पता चल पा रहा कि आप मॉडर्न टाइम के इतिहासकार को पूछ रहे हो या प्राचीन वाले को पूछ रहे हो। हाँ, अब यही चीज है ना, सुनो। प्रागैतिहासिक काल में जो हमारे आदिमानव के टाइम का इतिहास है वो मनगढ़ंत है। अच्छा, ना जानते हो तो जानो, क्या है वो? कल्पना से लिखा गया। कैसे लिखा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई के बाद जो घर वर मिले, वहां से जो साक्ष्य मिले, उसका परीक्षण किया गया और कल्पना करके उसके बारे में लिखा गया। अच्छा, ऐसा हुआ होगा। समझ रहे हो नहीं? एग्जैक्ट कोई नहीं था, कोई जिंदा नहीं बचा तो लिखेगा कौन? समझ रहे हो नहीं? ये चीज है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। कौन कौन सा? अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, खाली मोटा मोटा बता रहे हैं। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अभी लिखना मत, खाली देखते जाओ बस। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इतिहासकारों ने इसके 3 पार्ट क्यों किए? दीदी हेलो, रुक जाओ। प्राचीन वाले में आपको जो पढ़ना है यहाँ पे, वो सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करना। कहां से? समझिए, आपके उसमें प्रागैतिहासिक काल या आदिमानव वाला काल हम समझा तो देंगे, लेकिन लिखाएंगे नहीं। आपका हम न्यू और वो जितना जरूरी है वो बता सब देंगे, आदिमानव क्या थे, कैसे क्या, वो सब बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन वहां से नहीं आते। ठीक, प्राचीन इतिहास में जब आप पढ़ते चले जाओगे तो प्राचीन इतिहास में पहुंचोगे मुस्लिम आक्रमण तक, भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ठीक, तो भारत में जो 712 में भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, दाहिर ने किया था। ठीक, दाहिर सेन ने किया था। उस टाइम तक के इतिहास को किसमें रखा गया है? तो जब पहली बार भारत में मुस्लिम आक्रमण हुआ, वहां से लेकर ठीक 1857 की क्रांति तक, 1857 की क्रांति से पहले तक उसको कायम रखा गया है मध्यकालीन में। और 1857 क्रांति के बाद इसे किस में रखा गया है? आधुनिक भारत में। ठीक, समझ रहे नहीं? तो वो सब बाद की बातें हैं। अभी आप मोटा मोटा दिमाग में रख लीजिए
कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को हमें 3 भागों में पढ़ना है। ठीक, उसके जो टॉपिक है वो आपको लिखना है। टॉपिक लिखो, हम एक एक से आपको समझाते जाते हैं। लिखो, पहला टॉपिक आप पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता लिखा। दूसरा टॉपिक इसमें लिखोगे वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ोगे? वैदिक सभ्यता, वैदिक, वैदिक ऋषि मुनियों वाली। बोलो। उसके बाद पढ़ोगे धार्मिक आंदोलन। क्या पढ़ोगे? धार्मिक आंदोलन, जो आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, उसके बारे में। अगला टॉपिक आएगा मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ोगे। मगध साम्राज्य, हाँ मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य। क्या पढ़ोगे? मगध साम्राज्य। लिख ली? बोलो। और उसके बाद लिखोगे अगला, अगले में कई छोटे छोटे साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन युग एवं गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन युग एवं राजपूत काल। हर्षवर्धन युग एवं राजपूत काल। ठीक, राजपूत काल हो गया, राजपूत काल हो गया। ये हो गया आपका प्राचीन इतिहास का काम खत्म। यहां तक का प्राचीन इतिहास पढ़ना है। कहां तक? राजपूत काल तक। ठीक, समझ गए? सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर राजपूत काल तक का जो है इतिहास कहां में आता है? वो प्राचीन इतिहास में। ठीक, सुने। अब अगली हेडिंग, मेन हेडिंग डालना मध्यकालीन इतिहास। ऐसे स्टार बना, मध्यकालीन इतिहास। लिख ली? बोलो। मध्यकालीन इतिहास, उसमें पढ़ोगे सबसे पहला टॉपिक दिल्ली सल्तनत। मध्यकालीन इतिहास शुरुआत कहां होगी? कहां से होती है? दिल्ली सल्तनत से। इसमें आपने पढ़ा होगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन में कहां शुरू करोगे? अभी डेट वगैरह हम कुछ नहीं लिखा रहे हैं, ठीक, खाली जान लो बस। दिल्ली सल्तनत हो गया। बोलो। उसके बाद में पढ़ोगे मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत के बाद क्या पढ़ोगे? मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य हो गया। बोलो। उसके बाद पढ़ोगे मराठा साम्राज्य और संघ। मराठा साम्राज्य और संघ, मराठा, पराठा न लिखना, मराठा है जा, मराठा साम्राज्य है, पराठा नहीं लिखना। मराठा साम्राज्य और संघ। ठीक हो गया। बोलो। और उसके बाद लिखोगे मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन लिखा? बोलो। मुगल साम्राज्य का पतन, कॉमा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब। 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 ठीक है? बोलो। हो गया। अब हमने आपसे कहा था ना कि इधर 1857 से जब शुरू होगा तो आधुनिक भारत में जाएगा। इधर सुन लो, मुगल काल जब समाप्त हुआ औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। कब हुई थी? उसके बाद से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, क्योंकि जो शासक आए वो बहुत कमजोर थे, कुछ ही कुछ दिन तक शासन किया। ठीक, समझ रहे हो नहीं? यानी मुगल साम्राज्य का पतन यहां से शुरू हो जाता है। उसके बाद में उसी टाइम, मुगल साम्राज्य के टाइम ही 1707 की बात है, 1600 में अंग्रेज आ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस टाइम यहाँ पे अंग्रेज भी आ चुके थे। 1857 में जो पहली लड़ाई हुई थी मंगल पांडे वाली, तब से लेकर के 1947 तक का जितना पोर्शन है वो आधुनिक में आता है। किसमें आता है? आधुनिक में आता है। तो अभी क्या लिखा है इसमें? अब आधुनिक में पहुंचोगे, आधुनिक भारत। किसमें पहुंचोगे? आधुनिक भारत लिखा।
आधुनिक भारत में पहला क्या पढ़ोगे? 1857 का विद्रोह। क्या पढ़ोगे? 1857 का विद्रोह। नहीं सुनाई पड़ेगा बताना। 1857 का विद्रोह। गलत ठीक हो तो तुमका सबका बताई थी फिर। 1857 का विद्रोह हो गया। दूसरा टॉपिक इसमें चलेगा गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। क्या चलेगा? गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ना लिख पाओ तो लिख दे बोर्ड पे। गवर्नर, गवर्नर जनरल, पहला है गवर्नर, फिर कॉमा करके गवर्नर जनरल, फिर है वायसराय। लिख लिया? फिर अगला टॉपिक है धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन। 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 हो गया? बोलो। आंदोलन तथा 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 जनजातीय एवं कृषक तथा जनजातीय एवं कृषक आंदोलन। जनजातीय एवं कृषक आंदोलन। यहां इसमें जरा स्टार बना लेना एक दो ठोछा, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, कंफ्यूजन भी खूब होती है, इसमें स्टार बना लेना। जनजातीय एवं कृषक आंदोलन लिखा दीदी। और अगला टॉपिक जो है आपका, उसमें लिखोगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हो गया? बोलो। और फिर लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, वो होता है विश्व इतिहास। डाल लो, उसका नाम क्या है? अभी तक का कौन सा इतिहास था पता है? भारत का था। सुन रहे हो चाचा, हो रहे हो? अभी तक का क्या लिख रहे थे? भारत के इतिहास 3 पार्ट में पढ़े हो। और ये जो अभी टॉपिक डाले हुए क्या स्टार बना के करना, विश्व इतिहास। थोड़ा सा टच करके निकलना है, जितना जरूरी हो जरूर सीखोगे। लिख लिए? रूस यूक्रेन का जो कुछ दिन पहले युद्ध हो रहा था, याद है किसी को? कोई बता सकता है क्यों? बताते हैं सुनो। जैसे उन्होंने कहा गरीब देश हैं, उनको इकट्ठा करके हैं। हमेशा ध्यान रखो यार, जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है वो अमीर हो जाता है। ठीक? क्या होता है? अमीर हो जाता है। जब आप विश्व इतिहास पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? तो पेपर में आने वाली इंटरनेशनल जो खबरें होती, जो मुद्दे होते हैं, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अच्छा इसलिए हो रहा है, समझ गए? ठीक? आपको पता होना चाहिए जो 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 यूक्रेन है, यूक्रेन वो यूएसएसआर का सदस्य था। किसका? इसको हिंदी में सोवियत संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 15 देश थे उसमें। कितने? जब आप विश्व इतिहास पढ़ोगे तब उसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक? तो जब सोवियत संघ टूटा, क्या हुआ? और उसमें 14 या 15 देश थे। जब वो 14 या 15 देश अलग अलग हुए तो यूक्रेन भी अलग हो गए। ठीक? आपने देखा होगा, ये देखो, ये रूस है, इसके बगल में ये जो दिख रहे हैं, ये इसके जस्ट बाउंड्री। ये देखो, ये यूक्रेन है। ये क्या है? देख रहे हो? इसके बगल में जो बाउंड्री वाली जो देश हैं, ये सब मिला के 14 देशों का एक संघ था। इसका पूरा नाम था यूएसएसआर। 1991 के आसपास, 95 या 91 में जब ये टूटा तो इसके देश अलग हो गए। इसके यहाँ की शासन पॉलिसी कुछ और है। इन लोगों ने अपने यहाँ लोकतंत्र अपनाया, डेमोक्रेसी। इनके यहाँ डेमोक्रेसी है पर उतनी मात्रा में नहीं है। ठीक? जैसे कि वहां पीएम नहीं होता है, रूस में पीएम, राष्ट्रपति। कौन है राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन। अब तो उसने पता क्या किया है, अपने यहाँ संशोधन करके अपने आप को लाइफ टाइम बना लिया। पता नहीं आपको? व्लादिमीर पुतिन ने अपने आप को लाइफ टाइम के लिए कर लिया है। नहीं सुने? पेपर पढ़ना चाहिए। हाँ, जब तक जिंदा रहेगा तब तक। लेकिन मोदी जी के पास बहुत पावर, लेकिन उनके पास इतनी पावर नहीं कि संविधान में संशोधन करके अपने आप को लाइफ टाइम का पीएम बना ले। सोचो। सुने? सबसे अच्छी अगर कहीं पे डेमोक्रेसी चल रही है पूरे भारत, पूरी वर्ल्ड में, तो वो इंडिया ही है। विद्रोह, मारपीट, छोटा मोटा तो सब कहीं चलता है यार। लेकिन एक चीज सोचो, सबसे ज्यादा धर्म कहां? जिनको पंथ बोलते हैं, पंथ सबसे ज्यादा कहां? भारत में। ठीक? सबसे ज्यादा जातियां कहां?
जनजातियां कहाँ, पॉपुलेशन कहाँ, ठीक बोलो। और जमीन का जो भूमंडल, जो जमीन का अलग अलग कल्चर है, कहीं पहाड़ी इलाका, कहीं समतल है, कहीं पे क्या नाम है ठंडी होती है, कहीं गर्मी होती है। पूरे भारत में साल के 12 मास अलग अलग मौसम होता है, पता नहीं आपको? इतने सारी विविधताएं, कितने सारे त्योहार, बोलो, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, त्योहार, बोलो, इतने सारे लोगों को, इतनी, इसलिए कहते हैं डाइवर्सिटी है, यहाँ पे विविधता है। इतने लोगों को एक धागे में पिरो के रखना आसान काम नहीं है, समझ रहे हो? इतनी सारी चीजें कहीं और होती, अब जैसे अमेरिका में है या फिर रूस में है या फ्रांस में है, कहीं पर भी है, वहां पे इतनी सारी जातियां थोड़ा ना होती हैं, इतने धर्म इतने सारे वहां नहीं है कुछ। वहां पे जो जातियां भी हैं वो बस श्वेत और अश्वेत का लफड़ा होता है बस, ठीक। भारत में धर्म की स्वतंत्रता है, क्या है? फ्रांस का नाम सुने हो? अगर आपको कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ, पंथ से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम करना है तो बाउंड्री के अंदर, क्या समझ गए? जैसे अपने यहाँ वो नकाब वगैरह पहनते हैं, वहां पहनना अलाउ नहीं है। अब बाहर मार्केट में जाओगे तो आप जैसे सब पहनते वैसे पहनना पड़ेगा। जितने रीति रिवाज आप बाहर नहीं, अपने घर में करो। चीन, धर्म की स्वतंत्रता है लेकिन नहीं है, समझ रहे हो? आपके जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो कथा हो, भागवत हो, रामायण हो, कुछ भी हो, वो कमरे के अंदर हुए चाहिए, समझ गए ना? ये रूल है वहां, चीन में भी यही है। आपको जो कुछ भी करना है आप अंदर करिए, बाहर नहीं। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं, आपका जो मन हो वो करिए, बस दूसरे को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, बस। सुने? तो ये इतने विविधता भरे देश को एक धागे में पिरो के रखना आसान काम थोड़ा ना है। भारत का सबसे बड़ा विस्तार पता कब था? मगध साम्राज्य, अभी लिखे थे ना थोड़ी देर पहले, लिखे थे ना? मगध साम्राज्य के टाइम सबसे विशाल था, ठीक। उसके बाद में फिर गुप्त साम्राज्य में विशाल था, फिर उसके बाद में अकबर के टाइम विशाल था। ये देख रहे हो आप, अफगानिस्तान, यहां तक का भारत था, जान लीजिए। इसी को बोलते हैं अखंड भारत। यहां से लेकर ये म्यांमार और सब अपने में था, पता नहीं आपको? ये बांग्लादेश में सब अपना था, बोलो। श्रीलंका, जिसको सिलोन बोलते हैं, इतना विस्तार था भारत। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ अलग अलग तरीके के शासक आए, नहीं समझा पाए जनता को, विद्रोह हो गए, तो क्या किया उन्होंने? छोटा छोटा पार्ट अलग कर दिया। आपके घर में भी तो यही होता है। मान लिया आप 2 भाई हो, 10 बीघे जमीन है, जितने दिन एक में रहते हो उतने दिन 10 रहती है बीघे, मतभेद होता है, 5-5 हो जाती है, बोलो। वही अखंड भारत का हाल वही तो है। आपके भी 2-2 बच्चे हैं, अब वो 2.5 बीघा पाएंगे। अखंड भारत के हाल वही तो है, समझ रहे हो नहीं? और इस टाइम भी भारत का विस्तार तो चलो हम नहीं कह सकते कि हो गया है भाई। कोई देश अपनी जमीन थोड़ा ना बेचता है कि नहीं मोदी जी कहीं ना कि 4 बीघा जमीन खरीद भाई नेपाल में आपके, भारत हुआ तक हो जाए आगे खसका। कोई देश अपनी जमीन नहीं बेचता है, समझ रहे हो? अपने यहाँ जो प्रोडक्ट बेचेगा, जमीन नहीं। भारत में आपको जमीन खरीदना, आप खरीद सकते हो, भारत में ही खरीद सकते हो। लेकिन भारत का व्यक्ति किसी विदेश में जमीन खरीद सकता है? खरीदेगा? पहले वहां की वो तो बनो नागरिक, बिना नागरिक बनी जमीन नहीं मिल सकती, समझ रहे हो? सिटीजन बनना पड़ेगा, बोलो। तो जो देश है, देश की जो बाउंड्री है वो तो लिमिटेड है ना, वो तो नहीं घट बढ़ रही है, बोलो। पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, पॉपुलेशन, और जितना पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही जरूरतें बढ़ जाएंगी। अगर भारत में 135 करोड़ की जनसंख्या है तो हम मान लेते हैं युवा कितने होंगे? युवा चलो मान लेते हैं 35 करोड़ बच्चे होंगे, तभी तो 100 करोड़ बचे। 100 करोड़ लोगों को तो सेलफोन चाहिए ना, स्मार्टफोन चाहिए ना। 100 करोड़ सेलफोन चाहिए भारत में खाली। इसीलिए तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना जो प्रोडक्शन हाउस है वो कहाँ लगाना चाहती हैं? भारत में। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का दक्षिण भारत में मेरे ख्याल से बेंगलुरु में लगने जा रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, 4 व्हीलर के लिए। क्यों उन्होंने ये मार्केट ढूंढी? इसलिए कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, जो बैटरी वाली गाड़ियां हैं, उनमें लगता है सेमीकंडक्टर। क्या लगता है? क्या लगता है? आपका फोन भी सेमीकंडक्टर से ही ऑपरेट होता है। और सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन के बगल में ये छोटा सा देश है, ताइवान। क्या है? सबसे ज्यादा बनाता है और सबसे ज्यादा स्किल के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, सबसे ज्यादा स्मूथली, सबसे ज्यादा छोटे छोटे सेमीकंडक्टर। आप अपने मोबाइल की प्लेट खोल के देखो तो उसका जो मेन हब होता है उसमें छोटे छोटे इतने इतने
काले काले लगे होंगे, वही है सेमीकंडक्टर। क्या है? आप अपने फोन का फ्लैश जलाते हो, उसी की वजह से। आप अपने फोन में टाइमर लगा देते हो, जाके सामने खड़े हो तो खट से खींच लेता है, ये सब उसी का काम है। जैसे ये सामने मान ली कोई गाड़ी खड़ी, 4 व्हीलर, चाहे वो डीजल गाड़ी का है, बिना सेमीकंडक्टर के उसकी वायरिंग काम नहीं करेगी। समझ रहे हो नहीं? समझे हम क्या कह रहे हैं? अगर कोई भी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, बिना कंडक्टर का उसका लॉक नहीं खुलेगा। अब तो देखो ना, गाड़ियां भी लॉक वाली आ गई, बिना चाबी वाली आ गई, रिमोट से स्टार्ट भी होती है। बोलो, तो वो सब किसका काम है? सेमीकंडक्टर का। और वो कौन बना था सबसे ज्यादा? ताइवान। और अब भारत में भी वो प्लांट लगने वाला है, भारत में लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए हब बन जाएगा। भारत में ही गाड़ियां अगर बनेंगी तो भारत की 2 तरीके से कमाई होगी। भारत के लोगों को भी गाड़ियां थोड़ी 19-20 सस्ती मिलेंगी। बोलो, भारत में जब विदेशी कंपनियां अपना यहाँ प्रोडक्शन लगाती हैं तो कच्चा माल भी तो हो सकता है भारत से ही खरीदें। बोलो, कच्चा माल भारत से खरीदेंगी तो भारत को भी रेवेन्यू प्राप्त होगा, आय होगी। और उनको कर्मचारी भी तो चाहिए। एक फैक्ट्री में एक मान लिया कि 50,000 कर्मचारी चाहिए, तो वो कोशिश यही करेंगे ना कि नजदीक के बुला लें। पहले हम भारत के युवाओं को ही क्या करें, काम पे लगा लें, सस्ते पड़ जाएंगे। विदेश से अभी कंपनी यहाँ लगी है, कोई विदेशी यहाँ काम करने आएगा तो सैलरी तो ज्यादा लेगा ना। बोलो, तो भारत के लोगों को काम भी मिल जाएगा। समझ रहे हम क्या करें? गाड़ियां यहाँ बनेंगी, फेमस हो जाएंगी, भारत से बाहर गाड़ियां बिकने भी जाएंगी। कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी तो भारत को मिलेगा। बोलो, समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? तो बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो विश्व इतिहास पे चलते हैं। विश्व इतिहास जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। तो मेरे भाई, एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, न्यूज़पेपर लगवा लीजिए। वापस कर दिए। हो सकता है भारत सरकार का उनमें ना कुछ टाई अप बन पाया हो, नहीं समझ रहे? जैसे कि गूगल टैक्स का नाम सुना है? नहीं सुना। गूगल टैक्स का नाम कहां सुना हो? गूगल टैक्स, आप लोग जो गूगल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, या कोई भी ऐप चलाते हो, उससे जो कमाई होती है वो एप्लीकेशन वालों को, उसका पैसा देना पड़ता है भारत सरकार को। पता नहीं तुमको? नहीं पता? जैसे तुम लोग हमारा यूट्यूब देखते हो, क्या देखते हो? यूट्यूब। तो जो उससे अर्निंग होगी हमको, उससे हमको टैक्स देना पड़ेगा। पता नहीं तुमको? पूरा पैसा हमको नहीं मिलता है। समझ पा रहे हो नहीं? यूट्यूब मेरा देखते हो, मुझे पैसा मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा पैसा हमको नहीं मिलता है। भारत सरकार अपना काटने के बाद अकाउंट में भेजती है, जान लो। समझ रहे हो? यह है टैक्स। हालांकि हमको जो वो देती है कंपनी, यूट्यूब हमको जो पैसा देती है, वो पहले अपना हिस्सा काट लेती है, नहीं समझे? फिर हमको हमारा पे कर देती है, और उसका बच्चा वाले हिस्से से वो भारत सरकार को पैसा देती है। टैक्स बोलते हैं इसको, इनकम टैक्स। समझ रहे हो नहीं? ये चीजें होती हैं। तो विश्व इतिहास जब पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। सुनिए, इतने टॉपिक हमने आपको बता दिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे संविधान के बारे में, कि संविधान में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। समय देखो जरा क्या हुआ है। देखो, हम नए टॉपिक लिखाने से पहले हम क्या करेंगे, इतिहास में हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। ठीक, कुछ कहानी आपको सुनाना चाहेंगे। क्या सुनना चाहोगे? बंद करो फिर कॉपी कलम। टॉपिक कल नोट कराएंगे। अब आधे घंटे में कुछ कहानी सुनो, थोड़ा सा आपका दिमाग में बैठ जाएगा। पुरानी मूवी देखे हो कभी? आज से 20 साल पहले की मूवी है, 2003 उनके आसपास की। तो उस टाइम जो मूवी वो टीवी पे आती थी, वो सीधा मूवी नहीं स्टार्ट होती थी, पहले नंबरिंग चलती थी। देखो नहीं, कुछ नहीं तो पीछे घोड़ा दौड़ रहे हैं, आगे नंबरिंग चल रही। अब जो आदमी टीवी लगे बैठे झांक झांक देखा तो पीछे का आया इमा, देखो नहीं नंबर चलते रहते। देखो नहीं, वो देखता है कि नंबर हटते तो के पीछे देख लेते क्या लिखा है। और कुछ लोगों ने देखा होगा कि उसमें जैसे मूवी शुरू होती वैसे पीछे पुलिस की गाड़ी चो करती रहती ना, ढिचकियां ढिचकियां वैसे होता रहता, और आगे नंबरिंग आती रहती थी। समझे? और जो भारत के लोग बड़े चाव से टीवी देखते थे, वो नंबर के पीछे झांकत रहे के पीछे कौन गाड़ियां हो। देखो नहीं कभी? हम भी जब पुरानी मूवी देखते थे तो जितनी देर नंबरिंग चलती थी उतनी देर हमारी सांस फूलती रहती थी, यार इका हटाओ जल्दी काटो। अब जैसे दूरदर्शन में कोई मूवी आ रही तो थोड़ा ना हटा पाओगे, रिमोट कहाँ काम करता है उसमें, बढ़ा पाओगे क्या आगे? लेकिन जब सीडी डीवीडी चलती थी तो हम बढ़ा भी लेते थे। तो अब आपकी वो चलने वाली नंबरिंग, क्या
समझे पाए? जो मूवी चलने वाली है उसकी है नंबरिंग। अब ये नंबरिंग जानते हो नहीं? जो जो उस मूवी में जितने लोग रहते हैं, एक्टर कैरेक्टर, उनके बारे में सब लिखा होता है, किसने पैसा लगाया, क्या किया, किसने झाड़ू उठाया तो उसका भी नाम लिखा होता है। तो यहाँ पे अब मूवी तो चलाएंगे शिशुवेंद्र सर, उनका शिशुवेंद्र नाम, ठीक, समझ रहे हो नहीं? लेकिन हम भी उसमें कुछ अदा दिखाएंगे, ठीक, आपका हम बेस बनाएंगे, हमको भी उसमें जो है डांस करने का उनकी मूवी में मौका मिलेगा। सुनिए, इतिहास के हमने चैप्टर नोट कराए ना, बोलो। अब आपको बताते हैं कौन सी क्लास से आपने इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया? कौन सी क्लास से आपने इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया? एक से? एक से? कक्षा एक से? 9 से? आपने कौन सी क्लास से? कोई पसंद नहीं? याद नहीं? सुनो, अब आपको बताते हैं। चले ले चले पीछे, बहुत पीछे, बहुत पीछे। हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब भी वहीं पहुंचेंगे, और इतिहास पढ़ा रहे हैं तब भी। सुनो, बहुत दिनों की बात है, क्या सुने? तब पूरा ब्रह्मांड किसी एक स्थूल कण में समाहित था। क्या? अब तुम ये ना कहना सर जी हुआ रहेगा बगल में, तब पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था। समझ रहे हो? जो बुक्स हमने पढ़ी, हम उसके आधार पे आपको बता रहे हैं। और हाँ, हमने जब बुक्स पढ़ी तो हमने भी कल्पना कर ली, कल्पना कर ली। अब जब कोई इतिहासकार कल्पना करके लिख सकता है तो हम भी तो कल्पना कर सकते हैं ना, हो सकता है हमारी कल्पना मैच कर जाए। तो जब आपकी पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था, क्या निर्माण नहीं हुआ था, ठीक, आपका पृथ्वी, आपका चंद्रमा, ये जितने भी ग्रह हैं, ये सब के सब आपकी मंदाकिनी में, मिल्की वे में, सुने, गैलेक्सीज को बोलते हैं, सुने, उन सब में वो सब एक ही में समाहित थे। मतलब पूरा ब्रह्मांड किसी एक स्थूल कण में समाहित था। स्थूल समझते हो? भारी भरकम। क्या? आपने देखा होगा गुब्बारे में पानी भर दो, क्या गुब्बारे में पानी भर दो, जो उसे पकड़ो तो एक तरफ लटक जाएगा, कहीं भी इधर भाग जाएगा, कभी देखो नहीं। उसी तरीके से इस ब्रह्मांड का पूरा द्रव्यमान किसी एक कण में समाहित था, ठीक। और उसके अंदर इतना ज्यादा डेंसिटी, मतलब इतना ज्यादा घनत्व हो गया कि वो सेकंड के 1000वें हिस्से में टूट गया। मतलब इतने समय में वो टूट गया। जब आप पढ़ोगे बिग बैंग थ्योरी, टूटा, और टूटने के बाद पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, गैलेक्सी बनी, सूर्य बने, ग्रह बने, समझ रहे हो नहीं? और ये सब बनने के बाद, बन रही है मूवी, बन रही, दिमाग में कुछ नहीं बन रहा है। बनने के बाद क्या हुआ, अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रेविटी आई, ठीक, समझ रहे हो? और ये वैज्ञानिकों ने माना कि जब हमारी पृथ्वी बन रही थी, उसका निर्माण ही हो रहा था, जब वो सूर्य से अलग ही हो रही थी, पानी ब्रह्मांड में पहले से ही व्याप्त था। पता है नहीं आपको? कोई आपसे पूछे इस दुनिया में, इस पृथ्वी की सबसे पुरानी चीज कौन सी है? समझ गए? जब पृथ्वी नहीं थी, जब पृथ्वी पानी तब भी था, जान लीजिए। आप कहोगे सर कहां था? अंतरिक्ष में ऐसे ऐसे टहल रहा था, ऐसे ऐसे, समझ पाए? आप गैस वाला गुब्बारा देखो, गैस वाला गुब्बारा छोड़ दो तो ऐसे टहलता रहता है ना, बोलो। वैसे ही पानी स्पेस में, अंतरिक्ष में, सुने, ब्रह्मांड में इधर उधर टहल रहा था। वो चल नहीं रहा था किसी के ऊपर, ऐसे ऐसे टहल रहा था, नहीं समझे? आपके फोन में यूट्यूब होगा, ठीक, आप उसमें डालना ग्रेविटी, क्या, तो आपको पता चलेगा कि देखना, जहां पे ग्रेविटी नहीं होती है वहां पे पानी का क्या हाल होता है। जैसे आप पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छोड़ के बाहर निकल जाओगे, कहां बाहर निकल जाओ, मान लिया हम पृथ्वी के बाहर पढ़ा रहे हैं, क्लास हमारी पृथ्वी के बाहर है, तो हमको खड़े नहीं, हम अगर ये पूरा पूरा घर पृथ्वी के बाहर चला जाएगा तो हम इस पे खड़े नहीं रहेंगे, पता है तुमको? हवा ऐसे ऐसे उसमें आ जाएंगे ऊपर, जैसे ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद ऐसे मारकर छोड़ेंगे तो यहीं कैसे खड़ा रहेगा। अब हम छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, लेकिन यहीं से रुका रहेगा, नहीं समझे? हमें तुम तक आना होगा तो यहाँ ऐसे करके धक्का मारेंगे तब तुम्हारे पास आएंगे। पैर वैर नहीं काम करेंगे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी शून्य हो जाती है तो भार भी 0 हो जाता है। भार क्या होता है? समझ गए? तो पानी भी वैसे ही टहल रहा था, ठीक। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग
क्या नाम है, फिजिक्स, जो भौतिक शास्त्री थे, सबने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। जो एक थ्योरी हम लेके चलते हैं उसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। किसके? बिग बैंग ने बताया कि पृथ्वी पहले सूर्य का हिस्सा थी और ये टूटी, टूटने के बाद अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। जितने ग्रह हैं सब सूर्य का हिस्सा माने गए, ठीक। अलग अलग निर्माण हुआ, दूरी के साथ उनमें हर तरह के परिवर्तन है। आपने देखा होगा सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा? नंबर 2 पर शुक्र, नंबर 3 पर पृथ्वी, नंबर 4 पर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम प्लूटो, ठीक। समझ गए? तो ऐसे ही वो बनते चले गए। आपने देखा होगा कि आपके गांव का ही कोई बच्चा जो आपके गांव में ही पला बढ़ा और आप भी गांव में ही पले बढ़े, लेकिन आप 5 साल, वो बच्चा 5 साल के बाद आपका गांव छोड़ के शहर चला गया और आप गांव में ही रह गए, ठीक। बोलो 20 साल के बाद दोनों से मुलाकात होगी तो दोनों के खान पान में, पहनावे में, बोली में अंतर आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि शहर वाला बहुत अच्छा हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, अंतर बहुत बता रहे हैं। बोलो आपकी बोली वाणी कुछ और होगी, उसकी कुछ और होगी, ठीक। समझ रहे हो? खान पान में, पसंद में, पहनावे में, सब में अंतर आ जाएगा। वैसे ही सूर्य से जो नजदीक के ग्रह थे उनकी क्वालिटी कुछ और थी, ठीक, उनकी क्वालिटी कुछ, और जैसे ही दूरी बढ़ती चली गई उनकी क्वालिटी अलग अलग बदलती चली गई। तो बुध शुक्र पृथ्वी, यानी सूर्य से जब स्टार्ट करोगे तो हमारी पृथ्वी तीसरा ग्रह है। बुध शुक्र पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह है। तो तीसरा ग्रह होने की वजह से, तीसरा ग्रह होने की वजह से देखो, गर्म तो सब के थे, मतलब सब आग का गोला थी, पृथ्वी भी आग का गोला थी, लेकिन हो सकता है कोई संयोग बस कुछ ऐसा हुआ हो कि पृथ्वी पर जो अंतरिक्ष में पानी टहल रहा था वो पृथ्वी की ग्रेविटी में आ गया, इसमें, और इस पर लगातार गिरना शुरू हो गया। और भी तो ग्रह थे, इसे एक संयोग मानो बस। आपने मूवी देखी है मिशन मंगल, मार्स, MOM जिसको बोलते हैं, अक्षय कुमार वाली? नहीं देखा करो मूवी, जो काम की हैं, जो साइंस फिक्शन की हैं, विज्ञान से जुड़ी हुई, उनको देखा करो मूवी। लेकिन अब तुम लोग भोजपुरी देखा तो तुम्हें हमारा कौन गलती है? रउआ का करा तानी मानी पानी है। सुने तो पृथ्वी पर लगातार पानी गिरना शुरू हुआ इसकी ग्रेविटी में आने के कारण, ठीक। लगातार पानी जब गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, ये इसमें इतनी ज्यादा हीट थी, इतनी ज्यादा इसमें आंच थी कि पानी आता तो था लेकिन इसकी सतह को नहीं टच कर पाता था, पहले भाप बन के उड़ जाता था। समझ में आए? अब भाप बन के उड़ा तो भाप के बादल बने, क्या बने? तो भाप के बादल बने तो फिर ठंडे भी होंगे, फिर बारिश होगी। बोलो समझ रहे हो नहीं? लगातार करोड़ों साल तक पानी इस पर गिरता रहा, किस पर? पृथ्वी पर, ठीक। लेकिन एक बात ये भी तो है, बेशक पानी शुरुआत में उड़ जा रहा हो लेकिन कुछ ना कुछ ठंडा तो कर ही देगा ना इसको। लगातार पानी बरस रहा तो धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो गई, पृथ्वी पर भर गया पानी। आपने देखा होगा पृथ्वी पर 75% पानी है। पृथ्वी के 4 हिस्से करो, 3 हिस्से में पानी है, 1 हिस्से में स्थल मंडल है। समझ रहे हो नहीं? तो 3 हिस्से में पानी भर गया, 1 हिस्सा आपका खुला बच गया, ठीक। जब इसमें पानी भरा रहा हजारों साल तक, इस पे जो है फिर पता क्या उत्पन्न हुआ? एक कोशिकीय जीव। क्या सुने? और आपने अगर पढ़ा हो शैवाल और कवक के बारे में, क्या पानी में हम लोग, पता है सबसे पहले कहां उत्पन्न हुए? पानी में। हम लोग नाली के कीड़े ही हैं, हम भी उसी में, जा पानी के कीड़े हैं, नाली के नहीं। तो लोग गरिया नहीं थे, नाली कीड़े हो, समझे? तो हम लोग पानी के कीड़े हैं। हमारे तुम्हारे जो बाबा के 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 पावर 10, ठीक, वो कहीं ना कहीं किसी समुद्र में जन्मे थे, दहिला थे ना किरा बातरा, ठीक। बाबा बाहर निकले रोड के, सबके बाबा बाहर निकले पानी से, कहा समझे? कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए, बांदर हो गए, बंदर बन गए। कुछ लोग चलते चले गए, जमीन पर रहने लगे, ठीक। तो जो जिस माहौल में गया उसमें ढल गया। जो वो एक कोश के जीव जिस माहौल में गया वो ढल गया, कोशिकाओं का विभाजन हुआ, वो ढलते चले गए। तो कुछ बंदर बन गए, कुछ मनुष्य बन गए, कुछ डायनासोर बन गए, कुछ हाथी बन गए, कुछ चीता बन गए। समझ रहे हो ना? क्योंकि कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, वैसा रहेगा मन। समझ रहे हो? जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी। कुछ नहीं पता क्या तुम लोग? सब कुछ नहीं पता क्या?
किसके साथ उठते बैठते भैया? कहाँ पहुंचे? हाँ, तो जो जिस माहौल में गया उस माहौल में ढल गया। इसका एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले आपके गांव के और आपके बच्चे से भी दे दिया था। ठीक, अलग अलग तरीके के जीवों में अलग अलग का उत्परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? उत्परिवर्तन और उद्भव हुआ, विकास हुआ। जो जैसा गया, जिधर गया उधर का बन गया। ठीक, धीरे धीरे करके बंदर, आपने सुना होगा हमारे पूर्वज बंदर, गोरिल्ला, सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना कभी? हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। वही तो हमारी पीढ़ी में आते हैं। कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवा जब प्रयोग करनी होती है तो सबसे पहले किस पर प्रयोग करते हैं? बंदर पर या फिर चूहे पर? किस पर? मनुष्य के लिए बनाई गई कोई भी दवा है तो पहले बंदर या चूहे पर प्रयोग करी जाती है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिजिकल सिस्टम, उनके शरीर की आंतरिक संरचना, आंतरिक क्रियाएं मनुष्य से मैच करती हैं। समझ रहे हो? इसलिए उन पर प्रयोग करी जाती हैं। क्योंकि उनका कोई संविधान तो है नहीं कि मर गए तो केस हो जाएगा। मर गए तो मर गए, समझे? तो कोई दवाई प्रयोग हो रही है, इंसान को लगा वो टपक जाएगा, केस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों पर करते हैं। 40-50 साल के बाद जब उनका भी संविधान बन जाएगा तो हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक, तो हुआ क्या? अभी कल एक रिसर्च आई है, कि पेड़ पौधे भी बतियाते हैं। पता नहीं आपको? साबित हो रहा है धीरे धीरे। बतियाते हैं, उनको भूख लगती है तो वो भी चिल्लाते हैं। सुने? भूख लगती है चिल्लाते हैं, पानी कम होता है तब भी चिल्लाते हैं, काट दो तो और चिल्लाते हैं पेड़ों का। कल ही का लद्दा ललन टॉप पे मैंने वीडियो देखी है, रिसर्च है, फॉरेन रिसर्च है, देखना कभी टाइम मिले तो आपको। सुने? तो धीरे धीरे अब हुआ क्या? चिल्लाते हैं लेकिन उनकी आवाज हम नहीं सुन पाते हैं, तो हमको नहीं पता चलता है। सोचो 10-20 साल के बाद जब आप अपने घर में 1 किलो सेब खरीद के लेके आओ, जब मुँह पन्नी में लेके आओ तबे सेब चिल्ला रहे हैं, अरे मोरी दैया, अरे मैया। पन्नी में लिए सामने लेके चाकू बैठोगा, भैया काट रही हो काम का, समझ रहे नहीं? खाओगे भी नहीं, क्योंकि उनकी आवाज अगर सुनाई पड़ गई तो कहाँ खाओगे? समझ रहे हो ये चीजें? जैसे मान लिया कि आप कहीं नानी के यहाँ चले गए, 10 दिन बाद लौटे और अपने घर के बाहर अपने गमले में पेड़ लगा रखे, उनको पानी नहीं मिला, जैसे लौटी तैसे ओराहन मिली। चले जाइए 10-10 दिन लौटी है ना, मना ही है, चाहे भूखन रहा चाहे प्यासन, ऐसे ओराहन मिली। तुम्हारे जो पेड़ पौधे हैं ऐसे ओराहन दे हैं, क्रीज बना ले हैं, चले जाए चल दे हैं, को खाए पिए करना रही होश इतना कहीं है। ये के बाइट पेड़ कहीं है, पेड़ तुमसे कहीं बाइट के थोड़ो खाई थे, टमाटर वाला बोली टमाटरों दे थे महीना 5 किलो, ऐसे बाइट के नहीं खाई थे, सेहत नहीं मांगी थे। क्यों? जब आप सुन लोगे तो पहचान जाओगे ना। हाँ, तो इस तरीके की आपको वो मिलने लगेंगी शिकायत। तो हुआ क्या? धीरे धीरे करके समय जब बदला, अलग अलग तरीके की वनस्पतियां आई, ठीक, और पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति हो गई, और बंदर से आदिमानव की तरफ हम बढ़े। अब हम आदिमानव पे थोड़ा सा ठहराव लेते हैं। उसको आदिमानव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आदि का मतलब होता है पुराना, क्या? सबसे पुराना, और मानव का मतलब व्यक्ति, मनुष्य। लेकिन वो सभ्य नहीं था, वो उसके पास दिमाग तो था लेकिन उसने कोई खोज नहीं कर पाई थी, उसके पास तर्क नहीं था, उसके पास रीजनिंग नहीं थी, ठीक। लेकिन दिमाग होने की निशानी ये थी कि वो रीजनिंग सीख सकता था। जैसे आपने एक ये कहानी बहुत बार सुनी होगी कि एक आदिमानव था, वो पत्थर का औजार बना रहा था, चिंगारी निकली, पत्ती जल गई, यही था। तो उन लोगों को जब भूख लगती थी पहले तो पेड़ की छाल खा लेते थे, पत्तियां खा लेते थे, बोलो, जानवर मिला जानवर खा लेते थे, जो कुछ मिलता था निपटा देते थे। मतलब वो जब यहां से अंदर जाता था तो उनको लगता था कि अब शांति है, शांत पड़ा है अंदर, तूफान अंदर शांत पड़ा है, तो उनको पता चल गया कि भूख लगे पत्ती अंदर घुसेड़ लो सही हो जाएगा। उनको ही नहीं पता था कि ये भूख लगती है, समझ रहे नहीं? धीरे धीरे करके क्या हुआ कि अचानक से एक दिन, वही जो हमने आपको कहानी सुनाई, कुछ लोग मानते हैं कि गर्मी का महीना था, गर्मी का मौसम था, खूब लू कूक चल रहा था, कसके लू जिसको बोलते हैं, और पेड़ ओड़ की पत्तियां खूब सूखी थी, टहनियां एक दूसरे में रगड़ खाई, चिंगारी हुई, पूरा पूरा जंगल नाश हो गए, जंगल में रहने वाले व्यक्ति भी मर गए, मतलब व्यक्ति सॉरी जानवर जो भाग पाए नहीं, जल गए। अभी तक का वो कच्चा मांस खाते थे ना, जब वो दोबारा जंगल में लौट के गए तो उन्होंने देखा कि जानवर मरे पड़े हैं, उंगली डाला अंदर घुस गए, पक गए ना, वो जानवर पक गया ना, उंगली डाले अंदर घुस गई, निकाल के चाट के देखा, कहा स्वाद बदल गया इसका मतलब, क्या समझे?
बस अगले दिन से क्या किया कि अब पका के खाएंगे। क्या करेंगे? नहीं समझे? बोलो। तो इस तरीके से उनका स्वाद डेवलप होगा धीरे धीरे। ठीक, बोलो। तो आगे की कहानी सुनने के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एक दिन में नहीं